अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट कार्ड एप्लीकेशन बनानी सीखेंगे, जिसमें हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है? इसमें ये देखने में बहुत छोटी-सी एप्लीकेशन लगती है, 1 पेज की, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पे न्यू स्टूडेंट ऐड करना, ऐड न्यू स्टूडेंट, इसमें आप नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट को सर्च करना, ठीक है? आप सर्च कर सकते हैं। रिकॉर्ड पर पेज कितने रखने हैं, अगर 5 रखने हैं, 10 रखने हैं, ठीक है? तो इसके अलावा स्टूडेंट को डिलीट करना, ठीक है? आप डिलीट कर सकते हैं। स्टूडेंट को एडिट करना, आप इसको एडिट कर सकते हैं और व्यू करना, ठीक है? आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा पेजिनेशन, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल 100% एप्लीकेशन वर्क कर रही है। तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ, ठीक है? ये एप्लीकेशन किस तरह हम बनाते हैं, तो इसके साथ-साथ मैं इसका सोर्स कोड का भी लिंक दे दूँगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे सीख सकते हैं, ठीक है? इसको सीखने से ये पीएचपी में हमने डेवलप किया है, तो इसको ये थोड़ी-सी चीज़ें सीखने से आपके पीएचपी के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? मैंने जो कोड इसमें यूज़ किया ना, मैंने उसको उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स यूज़ किए हैं ताकि आपको कोड को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है? तो मैंने अपने जो है ना वो वेबसाइट पे लाइव किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको कोड की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें आपको कुछ फाइल्स नज़र आ रही हैं जैसे व्यू, स्टाइल चार्ट सीएसएस, सेटअप, इंडेक्स, एडिट, डिलीट, क्रिएट, कॉन्फ़िग, ठीक है? इसका सबके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। व्यू डॉट पीएचपी ये व्यू के रिलेटेड है, जो हम व्यू करते हैं, ठीक है? इसके बाद स्टाइल्स डॉट सीएसएस जितनी भी स्टाइलिंग है वो इसके अंदर है। सेटअप सेटअप के अंदर क्या है ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। इसमें मैं सारा आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है? रिक्वायर वंस config डॉट पीएचपी एक्चुअली जो डेटाबेस के रिलेटेड डिटेल है ना वो config डॉट पीएचपी के अंदर है, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है, ठीक है? ये देखिए, इसके अंदर हमने ये देखिए मैंने कंप्लीट इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं कि किस तरह ये इसमें क्या-क्या चीज़ आई है, प्राइमरी की कौन-सी है, अ, इसमें नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस और क्रिएटेड एट किस टाइम पे ये क्रिएट किया गया है, ठीक है? ये देखें, ये इधर तक हो गया आपका स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना, ठीक है? अगर कोई एरर आता है, ठीक है? एरर को कैच करने के लिए इधर ये ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है? अगर तो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो ये आपको सक्सेस का मैसेज देगा, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है? इसके बाद नीचे आ जाएँ, इसमें कुछ डमी डाटा ऐड किया गया है, ठीक है? या बिल्कुल देख लें किस तरह डमी डाटा ऐड किया गया है, इंसर्ट इंटो स्टूडेंट्स, ठीक है? इसके बाद ये देखें, ये एक रिकॉर्ड हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, इधर से इधर तक ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, ये इधर से इधर तक और ये इधर से इधर तक तीसरा रिकॉर्ड हो गया। ये इधर से इधर तक। तो इस तरह आप इसके अंदर डमी डाटा कैसे ऐड करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखेंगे। इसके बाद फिर वही ट्राई और कैच ब्लॉक, ठीक है? तो इसके बाद जो जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको सक्सेस मैसेज भी देगा, ठीक है? ये आपके सामने सक्सेस मैसेज इस तरह आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है? तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं config डॉट पीएचपी पे। मैं इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये कोड आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, ठीक है? देखिए पीएचपी स्टार्ट, ठीक है? डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, ठीक है? इसके बाद क्या है सबसे पहले लोकल होस्ट, इसके बाद डेटाबेस नेम, ये हमने डेटाबेस नेम यूज़ किया है। इसके बाद ये डेटाबेस यूज़र, इसके बाद डेटाबेस पासवर्ड, ठीक है? तो इसके बाद ये देखें मज़ीद डीएनएस, ठीक है? फॉर पीडीओ कनेक्शन, इसके बाद ऑप्शंस फॉर पीडीओ कनेक्शन, ठीक है? ये आप देख लें, आपके सामने एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अ, ये फेच करेगा अरे को, ठीक है? इसके बाद ये यूज़ रियल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है? बिल्कुल मैंने इसके अंदर कमेंट सारे यूज़ किए हैं ताकि आपको आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। बिल्कुल ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। आप इस कोड को अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी
यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा बिल्कुल उसी तरह ट्राई और कैच ब्लॉक ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हमेशा ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ करें। इसको ना भी यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको हमेशा यूज़ करें तो ये बेहतर है, ठीक है? तो इसके बाद हम चलते हैं क्रिएट की तरफ। क्रिएट में जैसे ऐड न्यू स्टूडेंट करते हैं तो ये क्रिएट फॉर्म आपके सामने आ जाता है। तो इसको खोल के देखते हैं। ये एचटीएमएल और पीएचपी का ज़ाहिर है कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम देख लेते हैं। जैसे ये पीएचपी स्टार्ट है, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या किया कि इंक्लूड द डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है? ये इसको किया। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने चेक किया कि फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं, फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं, ठीक है? मतलब इसमें मैंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया, ठीक है? इसके बाद वैलिड इनपुट्स मतलब ये इनपुट्स जो है वो यूज़र की तरफ से आएँगी। उसके बाद फिर ट्राई और कैच ब्लॉक आ गया, ठीक है? अगर कोई एरर आता है तो उसको चेक करेंगे, ठीक है? ये देखें, प्रिपेयर एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर इंसर्टिंग स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये इधर आ गई, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, ठीक है? और उसके बाद ये जो डाटा हम ला रहे हैं, इसको हम जो है ना वो डेटाबेस के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है? कैच ब्लॉक उसी तरह यूज़ हो जाएगा। फिर इसके अंदर वो बेसिक एचटीएमएल आ गई, बिल्कुल बेसिक सी एचटीएमएल है, जिसमें स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो आपके सामने जो नेम, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस वो आपके सामने इधर आ जाएगा, ठीक है? ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसमें ये ईमेल फ़ील्ड है, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है? ये स्टूडेंट फॉर्म है, ठीक है? ये नेम फ़ील्ड है, ये ईमेल फ़ील्ड है, आप इसको एज़ इट इज़ डिव को कॉपी भी कर सकते हैं। ये फ़ोन फ़ील्ड है, ये एड्रेस फ़ील्ड है, ठीक है? इसको बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है? और जिधर पीएचपी यूज़ की गई है, वो क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है? अ, मतलब पीएचपी एको इज़ सेट पोस्ट फ़ोन, ठीक है? ठीक है? और एचटीएमएल स्पेशल चार सेट फ़ोन, ठीक है? तो ये आपके सामने ये सारा इसके बाद ये देखिए, एक चीज़ इधर आप नोट करें कि जो बूटस्ट्रैप है ना, वो सबसे एंड पे लोड किया है। ये एक गुड प्रैक्टिस है कि आप स्टार्ट में ना यूज़ करें, इसको आप स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर, ठीक है? लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको सबसे एंड पे यूज़ करें, क्योंकि अगर कोई एरर वगैरह आए या कोई प्रॉब्लम आए या लोडिंग में ये फास्ट लोड होता है, ठीक है? अगर सबसे पहले आपका डाटा लोड होता है, उसके बाद ये सीडीएन लोड होता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई ऐड स्टूडेंट वाली, ठीक है? आप इस कोड को अच्छी तरह देख लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईज़ी है, ठीक है? अगर तो इसके अलावा आप कोई मुझसे कोई डिमांड करेंगे किसी भी तरह की एप्लीकेशन की, अगर आपको चाहिए वो ऑन डिमांड मैं आपको बना के दे दूँगा, ठीक है? तो इसके बाद डिलीट भी उसी तरह है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? इसमें सिंपल है बिल्कुल, जस्ट एक हमने कोई भी एक रो है उसको डिलीट करना है, ठीक है? सिंपल उसी तरह रिक्वायर वंस config डॉट पीएचपी जिसमें डेटाबेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अ, ये देखिए गेट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम यूआरएल पैरामीटर, ठीक है? यूआरएल पैरामीटर के ज़रिए हम स्टूडेंट की आईडी गेट करेंगे, ठीक है? और ट्राई ब्लॉक के अंदर उसको डिलीट करेंगे, ठीक है? और अगर कोई एरर आएगी एक्सेप्शन तो उसको कैच ब्लॉक में करेंगे, ठीक है? एल्स में इफ नॉट आईडी रीडायरेक्ट टू इंडेक्स पेज, मतलब अगर कोई आईडी नहीं है तो वो उसको रीडायरेक्ट टू इंडेक्स पेज की तरफ जो है ना वो रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है? ये बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं। ये एक ये देखिए ये यूज़ किया गया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है? ये आईडी इधर हमने फेच किया, ये देख सकते हैं आप ये, ठीक है? ये बिल्कुल ईज़ी है, आप इसको किसी अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा ये एडिट की तरफ चलते हैं, बाद में मैं आपको इंडेक्स वाला भी जो है ना वो दिखाता हूँ, ठीक है? इसी तरह इधर रिक्वायर वंस config डॉट पीएचपी क्योंकि डेटाबेस की तो हर पेज पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो इसमें किसी भी जो है ना वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अगर एडिट करना है तो उसको एडिट करने के लिए सबसे पहले हमको स्टूडेंट का आईडी चाहिए होगा, ठीक है? ये देखिए स्टूडेंट का आईडी हमने गेट किया, ठीक है?
अगर तो स्टूडेंट का आईडी फेच हो गया, ठीक है? इफ आईडी ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो ट्राई ब्लॉक के अंदर उसको जो है ना वो हम लेके आएँगे, ठीक है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है? तो इस तरह वो वाला स्टूडेंट हम हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद इसके अंदर हम इसको चेक करेंगे, चेक इफ हिस फॉर्म इज़ सबमिटेड, ठीक है? तो ये आपके सामने है, ठीक है? वैलिडेट इनपुट, एरर्स की एक अरे हमने डाली। इसके बाद अगर एम्प्टी है, मतलब नेम अगर एम्प्टी है तो नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है? वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल वैलिडिटी जो है ना वो इसके अंदर ये चेक किया जाएगा। इसके बाद फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड और एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो इसी तरह इसके बाद ये स्टूडेंट है, इसको देखें हमने अपडेट ट्राई ब्लॉक के अंदर अपडेट किया है। जो भी नया डाटा होगा उसको चेक करने के बाद हम इसको इधर अपडेट कर देंगे। आईडी वही वाली यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर फेच की थी, ठीक है? उसके बाद ये एचटीएमएल है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट एचटीएमएल है जिसमें ये स्टूडेंट फॉर्म है, ठीक है? ये फॉर ईच लूप है, आप इधर देख सकते हैं, ठीक है? तो ये इधर यूज़ किया गया, ठीक है? एरर्स के लिए, ठीक है? तो इधर ये स्टूडेंट फॉर्म है, स्टूडेंट फॉर्म में उसी तरह मैंने बिल्कुल रेफ़रेंस क्लियर किया, इधर ये देखें ईमेल फ़ील्ड, फ़ोन फ़ील्ड, एड्रेस फ़ील्ड, ठीक है? और सबमिट बटन है, ठीक है? और बिल्कुल उसी तरह नीचे बूटस्ट्रैप आ गया, ठीक है? तो इसको क्लोज़ करते हैं और इंडेक्स डॉट पीएचपी इसको देखते हैं। क्रिएट डिलीट कॉन्फ़िग हो गया डेटाबेस के लिए, क्रिएट हो गया क्रिएट करने के लिए, डिलीट हो गया डिलीट करने के लिए, एडिट हो गया एडिट करने के लिए। ये मैंने अलग-अलग फाइल्स इसलिए बनाई हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाए, बिल्कुल क्लियर आपको जो है ना वो इसके बारे में जो है ना वो पता लग जाए, ठीक है? इसके बाद हम इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल को ओपन करते हैं। ये देखें इसमें मतलब ये मेन फाइल है हमारी, ठीक है? इसको हम कैंसल करते हैं। ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल है, ये आपके सामने लोड हो गई है। आप ऊपर भी आप इधर देख सकते हैं, ठीक है? इंडेक्स डॉट पीएचपी जिसमें सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट्स का इधर लोड हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले वही डेटाबेस इनिशियलाइज़ वेरिएबल्स, सबसे पहले वेरिएबल्स हमने ये देखिए ये वेरिएबल क्रिएट किया किस लिए? ये आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। सर्च के लिए, पेजिनेशन के लिए और रिकॉर्ड्स पर पेज के लिए, ठीक है? इसके बाद एक ट्रिम जो है वो वेरिएबल यूज़ किया। अगर कोई अननेसेसरी स्पेस है उसके अंदर तो वो उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है? इसके बाद ये देख लें एक ये वेरिएबल है जिसके अंदर 5, 10, 20 और 50 रिकॉर्ड पर पेज के हिसाब से शो होंगे। इसके बाद ये एक वेरिएबल है, ठीक है? ये एक वेरिएबल यूज़ किया गया है रिकॉर्ड्स पर पेज का इस सेट, ठीक है? गेट पर पेज 10, ठीक है? इफ ये ट्रू है तो उसको ये इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है? इसी तरह से आप देख लें ये क्यूरी फिर उसके बाद रन की गई है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसके बाद ये देखिए ये कमेंट्स आप देख साथ-साथ देखते जाएँ, ठीक है? एट वेयर क्लॉज़ इफ सर्च टर्म इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है? इम्पोर्टेंट ईच लाइक कंडीशन यूज़ अ डिफरेंट नेम प्लेसहोल्डर, ठीक है? दिस अवॉइड द पीडीओ एरर व्हेन नेटिव प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आर अनेबल्ड, ठीक है? ट्राई कैच ब्लॉक उसी तरह नीचे फिर वो तो नीचे है, ठीक है? तो इधर जो है ना वो अ मतलब इसके बाद ये एक एम्प्टी वेरिएबल लिया गया है, ठीक है? इफ इज़ एम्प्टी सर्च, अगर सर्च एम्प्टी है, ठीक है? तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद इसके बाद ये देखें वेयर नेम लाइक सर्च, ठीक है? मतलब सर्च ईमेल और फ़ोन, एड्रेस और एड्रेस वगैरह और मतलब कोई भी किसी भी तरह का जो है ना वो यूज़र क्यूरी डालता है
तो उसको जो है ना वो सर्च किया जा सकता है, ठीक है? इसमें नेम, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस चारों तरीकों से इसको सर्च किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा उसके बाद गेट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम पेजिनेशन, ठीक है? ये क्यूरी है सॉरी ये एसक्यूएल है, ठीक है? एसक्यूएल स्टेटमेंट जिसमें सेलेक्ट काउंट ए टोटल फ्रॉम स्टूडेंट्स और वेयर क्लॉज़, ठीक है? इसमें आ गया, ठीक है? ये देखें, ये वेयर क्लॉज़। इसके बाद आप आ जाएँ नीचे, ठीक है? ये सारा कैलकुलेट द टोटल पेज एंड कीप एट लीस्ट 1 पेज फॉर अ अ, कंसिस्टेंट यूआई लॉजिक, ठीक है? ये देखें, ये इसके ज़रिए ये लॉजिक बनेगा, ठीक है? तो ये मैं नीचे आता जाता हूँ, ये आप देखते जाएँ, ठीक है? वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत ईज़ी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है? तो ये देखें, एग्ज़ीक्यूट द क्वेरी टू फेच स्टूडेंट्स, ठीक है? द रिज़ल्ट विल बी शोन इनसाइड द रिस्पॉन्सिव टेबल बिलो, ठीक है? ये नीचे फिर टेबल आ गया। ये सारा टेबल का डाटा है, ठीक है? जिसमें एक टेबल के अंदर ये देखें, ये टेबल जो है, ठीक है? एक रिस्पॉन्सिव टेबल है, बूटस्ट्रैप की मदद से बनाया गया है, जिसमें ये सारा डाटा फेच किया गया है, ठीक है? अगर वैसे हम ये करंट एप्लीकेशन डेवलप करने लगें, तो ये तो 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि ये एप्लीकेशन हमने बनाई है, इसका सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर देंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो इसकी मदद से जो है ना वो आप इज़िली इसको जो है ना वो सीख सकते हैं बहुत आसानी से और इसके कोड के जो पैचेज़ हैं वो आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बआसानी यूज़ कर सकते हैं।